Hello everyone, Assalamu alaikum. This is going to be a very special vlog. I have waited for it for almost a decade, trust me. Ever since I've started studying, ever since I've started working, this was my dream. न जाने कब से इंतज़ार किया था, कितना मैनिफेस्ट किया था एंड टुडे इज़ द डे जब मैं अम्मी अब्बू को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ और उसके लिए मैं सबको डिनर पर लेके गई थी जामा मस्जिद अल गुलजार रेस्टोरेंट में एंड दे डोंट नो कि क्या होने वाला है। मैंने अपने भाई बहनों को सारा बता रखा था शुरू से जब से प्लान किया था, बट अम्मी एंड अब्बू हैव नो आइडिया। सच में मेरी धड़कनें इतनी तेज़ थी, मैं इतनी इमोशनल थी क्योंकि मैंने न जाने कितने ही साल इस दिन का इंतज़ार किया है और हमेशा इस बात से डरी हूँ कि क्या पता वो दिन कभी ना आए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया। आई एम गोइंग टू गिव देम द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ देयर लाइफ, ऑफ माई लाइफ, बिकॉज देयर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स एंड हेयर इट गोज़। तैयार है? क्या आप तैयार हैं? हाँ कि ना? तैयार है? आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तैयार है? तैयार है? आप तैयार है? आप नहीं तैयार है? तो पहले आप लोग सोचो कि क्या हो सकता है ना? हाँ पापा क्या हो? गेस करो। बताओ। अम्मी उधर दे। अम्मी उधर। सलाम वालेकुम। की टिकट बुक हो गई है, उम्रा बहुत बहुत मुबारक, और इसी महीने की है। ये बताने के लिए आप इन्हें आज का ये डिनर है। दे मम्मी को तो पकड़ा। आप क्या अब आप बताइए आपने क्या ये नहीं सोचा अम्मी वॉज वेरी हैप्पी और हम सब इतना खुश थे उनको खुश देखकर, बट इट वॉज़ वेरी क्विकली ओवर शैडोड बाई माई फादर्स डिनायल। एक्चुअली उनके काम के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था और डेट्स क्लैश हो रही थी जिसकी वजह से ही सैड ही कुडंट गो। उन्होंने बहुत कोशिश की, हम सब ने मिलकर कोशिश की टू फिगर इट आउट, बट ही सैड ही कैन नॉट गो एंड दैट मी एंड अम्मी शुड प्रोसीड विद दिस। सो वी वर वेरी हार्ट ब्रोकन। 3-4 दिन घर में काफ़ी मायूसी का भी माहौल रहा बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू टेक पापा अलॉन्ग, मुझे उन्हें भी साथ लेकर जाना था, पर फिर बस अम्मी और मैं निकले एंड हियर द जर्नी स्टार्ट्स। एक्चुअली मैंने सोचा था दिस वुड बी द हैप्पीएस्ट जर्नी ऑफ आवर लाइव्स, बट क्योंकि पापा नहीं जा रहे थे देयर वाज अ काइंड ऑफ हैवीनेस इन आवर हार्ट्स जो हमसे ओवरकम नहीं हो रहा था। तो कॉन्स्टेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट कि पापा जाते तो कितना अच्छा होता, एंड समवेयर वी वर वेरी सैड। अ पार्ट ऑफ आवर हार्ट वाज जस्ट नॉट एबल टू फील द कंप्लीट हैप्पीनेस, वो मुकम्मल खुशी नहीं का एहसास नहीं हो पा रहा था। और घर के सभी लोग साथ आए एयरपोर्ट ड्रॉप करने, अब्बू भी आए, जीनत, मेरे भाई बहन सारे, और ऑफ कोर्स अम्मी एंड मी वर देयर। आई गॉट नो टाइम टू व्लॉग कि क्या तैयारी हुई, कैसे पैकिंग हुई। लिटरली मैंने एक रात पहले सारी पैकिंग की बिकॉज ऑफ द ऑफिस। शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं, जो था जैसे था बस रख लिया, और नीयत ये थी कि इबादत की नीयत से जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे इतना फोकस भी नहीं करना है। और फिर हम एयरपोर्ट पहुँचे, तब जाके एक्चुअली फीलिंग स्टार्ट हुई दैट ओके we are going for Umrah, and then my legs started shaking. Everybody, there was a wave of happiness, एकदम से वो खुशी, और फिर सब कुछ पॉजिटिव हो गया। एक्सट्रीमली इमोशनल, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। और फिर हमने अलविदा लिया अपने घर वालों से, भाई बहनों से, एंड वी लेफ्ट फॉर द होलीएस्ट जर्नी ऑफ अ मुस्लिम्स लाइफ टू सऊदी अरब फॉर उम्रा। जैसे ही हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए, सारे इमोशंस असाइड एंड देन द प्रैक्टिकलिटी हिट मी कि मैं पहली बार अपने कंट्री से इतना दूर कहीं जा रही हूँ अम्मी को लेके, एंड उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, एंड आई नीड टू मेक श्योर कि एक भी कमी न रहे, थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस ना हो। और मैंने फिर से खुद को याद दिलाया कि अम्मी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था उम्रा जाना, एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज़ द मोस्ट मेमोरेबल एंड हैप्पीएस्ट जर्नी ऑफ आवर लाइफ। अब हम मम्मी लॉन्च की तरफ जा रहे हैं, लॉन्च की तरफ। खुश हो ना? सऊदी अरब अबू धाबी जा रही हो पहले? वही पता है ना, अधूरा ही रह गया ज़िंदगी, जो ना सोचे थे वही हो गया। ना सोचे थे? हमारे ससुर ने किया अकेला, हम अकेले किए। अरे तो आपके नहीं आई मेरे घर तो आपने हस्बैंड को मनाया ना, उन्होंने नहीं मनाया था। वो देखो उस तरफ फ्लाइट है, किस तरफ बैठना है आपको?
चलो इधर ही बैठ ले। Fortunately, I had a card at home जिस पे international launch access था and this was the very first time I was in the launch, seeing it, being in it. और अम्मी का भी पहली बार. She was very happy. She kept asking me to click her pictures. और फिर उन्होंने वहाँ पे बैठ के अपने क्लोज वंस को वीडियो कॉल किया. मैंने भी यहीं पे बैठ के कॉल्स वगैरह ली बिकॉज़ वहाँ जाने के बाद तो मुझे नेटवर्क का बिल्कुल श्योरिटी नहीं था. लो बात करो क्या मम्मी क्या क्या खाएंगी. खुश तो रहो. आप एक ही लो, मैं खुद ले लूँगी. आप लो. ये शक्कर पा रहे हैं, शक्कर पा रहे हैं. अरे चावल पे डाल दिया. As you can see, अम्मी काफ़ी खुश थी. उनको खुश देखना इज़ माई अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. और जब इतनी सारे ऑप्शंस हो ना खाने के लिए तो यू गेट कन्फ्यूज्ड. तो मैंने सब कुछ ही थोड़ा बहुत अगड़म बगड़म मिला कर ले लिया. और अम्मी की तो कॉल्स ही ख़त्म नहीं हो रही थी. शी वॉज अ VVIP पर्सन दैट डे. बहुत टेस्टी. अच्छा है ना. और क्योंकि हमारी फ़्लाइट में बहुत टाइम था तो हमें काफ़ी वक्त मिला टू रिलैक्स और सारे इंपॉर्टेंट लोगों को कॉल वगैरह करके टू टेल एवरीवन दैट वी आर लीविंग. सबके बेस्ट विशेस ली, दुआएं ली, थोड़ा सा लॉन्ज एक्सप्लोर किया, फिर अम्मी के लिए कॉफ़ी बनाई. एंड एज आई सेड कि टाइम काफ़ी ज़्यादा था तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया. अम्मी को एयरपोर्ट की कॉफ़ी भी टेस्ट कराई पर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई तो फिर उनके लिए मैंने चाय ला कर दी. आई कार्ड दिखाओ. फिर हमने उम्रा की नीयत की जिसे कहते हैं एहराम करना. ये नीयत कि हम उम्रा पे जा रहे हैं और अपने दिल से सारे दुनियावी चीज़ों को निकाल कर और यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ यही अक़ीदा, यही ईमान में रखना है. यही नीयत रहेगी कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं अल्लाह के घर और कोई फालतू बातें नहीं. देयर इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हर एयरपोर्ट पे आपको डेडिकेटेड प्रेयर रूम्स मिलते हैं जहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं. तलबिया आप भी पढ़िए. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक. लकीली आई गॉट अ विंडो सीट जो प्रेफरेंस में मुझे नहीं मिली थी. और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता था धड़कनें तेज़ होती जाती थी. द रियलाइजेशन हिट्स यू. बहुत सारी चीज़ें एक बार में आपके दिमाग में आती हैं कि जैसे कि इतना बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा है, आप फाइनली जा रहे हैं, आप मक्का मदीना देखने वाले हैं. मे बी इस टाइम कल आप कहाँ होंगे और फिर पीछे वो सारी चीज़ें छोड़ना जिसके पीछे हम भागते रहते हैं. I was so overwhelmed, so emotional, so grateful, and at the same time something was just tearing my heart apart and I couldn't stop crying. From the moment we took off, तब से लेकर almost for an hour, I kept weeping silently for some reason. My heart was just wrecking, I tell you. And then we had our meal. This meal was given to us by our group only. तो हमें on flight meals हमारे included नहीं थे. But overall it was a very comfortable journey. हमारी flight जो है वो 5 hours 30 minutes की थी. From Delhi to Jeddah, which is in Saudi Arab. और क्योंकि flight journey काफ़ी लंबी थी, पहली बार अम्मी इतनी लंबी जर्नी कर रही थी और हमारे पास वाली सीट्स भी खाली थी. मैंने अम्मी को बोला कि वो लेट जाए मेरी गोद में सर रख के. एंड शी फेल अस्लीप. इतना सुकून और किसी चीज़ में नहीं हो सकता, आई टेल यू. तो ऑल द वाइल शी वाज स्लीपिंग, मैं उनके पैर के पास कभी बैठती कभी सर के पास. आई केप्ट प्रेइंग फॉर हर, उनके लिए दुआ करती रही मैं सारा टाइम. A little history was created. Nobody in our family's generation has ever stepped out of the country, and with God's grace, Ammi and me were the first one. I was beyond happy, beyond emotional, grateful.
एवरीथिंग। हमें तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। हमारी फ़्लाइट दिल्ली टू जद्दा थी और यहाँ से हमें मक्का जाना था इन अ बस। अम्मी को रास्ते में जो भी मिलता जाता था अम्मी उसकी मदद करने लगती थी बिना ये देखे कि सारा सामान मैं पीछे हैंडल अकेले हाँ ये बस है चलो इधर से ये वाली है 337। आओ यहाँ सामान दे दो चलो रुको यहाँ देखो पीछे चलो लेट्स गो। कोई सा भी बैठ जाना। कहीं भी बैठ जाओ, विंडो सीट ले लो खिड़की की तरफ। पहले आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है? विदेश तो आए गए पता है, साथ ही अरब लोग अंदर आपको कैसे लगे? हम लोगों से अलग थे, इंडिया के लोगों से कैसे? अल्लाह के दुनिया में अल्लाह वाले लोग की रुतबा ही अलग है। रुतबा अलग है, लंबे लंबे चौड़े गोरे, हाँ एकदम भारी है। अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान, बहुत ही एहसान है कि हम लोग नई दिल्ली से चल के जद्दा तक पहुँचे। सब लोग मिलके तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक्चुअली जो चीज़ें इस वीडियो में आपको नहीं दिख रही हैं, बैकग्राउंड में भी काफ़ी कुछ हो रहा होता है। आपको कंटिन्यूसली ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। बार बार वो लोग आपका वीज़ा चेक करेंगे, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, कौन से काउंटर्स पर जाना है, देन लगेज कलेक्शन, बस ढूंढना है, आपको गलत बस में नहीं चढ़ जाना है। एवरीथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, और उसके लिए आपको बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है, बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ता है। और फिर जद्दा से 4 से 5 घंटे की बस जर्नी के बाद हम शहर मक्का पहुँचे। इट वाज बियॉन्ड वर्ड्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होटल बहुत ही अच्छा था। हमारे साथ 2 लोग और थे जिनको मैं आगे वीडियो में इंट्रोड्यूस करूँगी। वीडियो है वो, बोलो ना आपको क्या बोलो। हम क्या बोले? आपको बोले कि आप चश्मा क्यों पहने हैं? दर्शक को अपना रूम दिखाओ, बोलो कैसा रूम है। बूढ़ी की तरह बैठ गए हो चश्मा पहन करके। ये भाई हमारा रूम है, हम अपने रूम में आ गए। बहुत अच्छी है, बिल्कुल सुकून शांति। पूरे रास्ते हम जागे और हमारी बिटिया सोई। अरे मैं जा रही हूँ ब्रश करने यार। रूम अच्छा लगा, ब्रश करो, बैठो ना, रिलैक्स करो, आपका बेड है। ब्रश करूँ, वजू करूँ, फिर जाऊँ। वो सब देख सकते हैं, सब कुछ दिया। शैम्पू, शैम्पू भी है। वो गैस पर लगा। फिर बाद में वक्त मिले ना मिले, यहाँ कुछ किताबें हैं माशाल्लाह, कुरान शरीफ भी है, एक मुसल्ला, टिश्यू पेपर, सारी चीज़ें हैं। इधर एक कैटल भी है, जबकि हम कैटल लाने की सोच रहे थे। एक पर्सनल लॉकर, पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल रूम, अ गुड चेयर, ये एंट्री है। और क्योंकि सफ़र के साथ ही उम्रा की नियत हो चुकी थी, हम सब एहराम में थे, बस फटाफट से हमने बुरखा चेंज किया और आ गए फ़जर की नमाज़ पढ़ने। इसके बाद हमें मक्का निकलना था। द कॉन्स्टेंट रियलाइजेशन कि आप उस सरज़मीन पर हैं जहाँ पे सारी पास्ट वाली चीज़ें हुई हैं, जो कहानियाँ आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। द वेरी बेस ऑफ इस्लाम वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस लैंड। और इतना ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, बस कुछ मिनटों में हम उम्रा के लिए पहुँच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही हम एंटर हुए वहाँ पर, आपकी धड़कनें मैं बता रही हूँ इतनी तेज़ होंगी उस टाइम पे ना कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप, अल्लाह ने आपको बुला लिया और आप उनके घर पे आ चुके हैं। मतलब
इट्स मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा हाउ टू एक्सप्लेन इट। और फिर हमने उस लम्हे को जिया जो हर एक मुसलमान की ज़िंदगी का ख्वाब होता है, खाने काबा को देखना, और हमें वो दीदार नसीब हुआ। अल्लाह का लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। न जाने किस काम के बदले, कौन सी अदा के बदले अल्लाह ने हमारा ये आना कबूल किया, और उसके बाद हमने उम्रा शुरू किया। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैं सब कुछ इसमें नहीं डाल पाई। प्लीज़ आप पार्ट 2 ज़रूर देखें, लिंक आपके राइट हैंड साइड पर है। आप भी हमारे साथ खाने काबा का दीदार करिए। प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन द नेक्स्ट पार्ट।